गांव सुरजनगढ़ के बीचों बीच फैली ताम्र झील सदियों से अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए कुख्यात थी। कहा जाता था कि झील के पानी में कोई ऐसा प्राचीन प्रकोप छिपा था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता और फिर कभी वापस लौटने नहीं देता। करीब 100 साल पहले ताम्र झील के किनारे एक विशाल महल था जहां राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मंत्री भानु प्रताप बेहद क्रूर और लालची थे। भानु प्रताप ने झील के नीचे छिपे खजाने की खोज की थी और उसे पाने के काले जादू का सहारा लिया। उसने एक रात तांत्रिक बलि देकर झील के पानी को अभिशप्त कर दिया। बलि के कारण झील में भयानक उथल पुथल मच गई। पानी लाल हो गया और चिल्लाहटें गूंज उठी। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भानु प्रताप को मृत्यु दंड दिया, लेकिन मरते समय भानु प्रताप ने श्राप दिया, जो कोई इस झील के पास आएगा वह मेरी आत्मा का शिकार होगा। झील का पानी सामान्य दिखने लगा, लेकिन जो भी उसकी ओर जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। वर्तमान समय में गांव के 2 किशोर विवेक और आकाश को झील की इन कहानियों में खास दिलचस्पी थी। क्या यह सच है कि झील में कोई खजाना छिपा है? विवेक ने आकाश से पूछा। आकाश हंसते हुए बोला, यह सब बकवास है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। गांव के बुजुर्ग नंदू काका ने उन्हें कई बार चेताया था, तुम दोनों झील के पास मत जाना। वह झील जीवित है, वह इंसान को निगल लेती है। लेकिन किशोरों ने उनकी चेतावनी को मजाक समझा। एक पूर्णिमा की रात विवेक और आकाश चुपके से ताम्र झील की ओर निकल पड़े। रात गहरी थी, चांद की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी। पानी शांत था, लेकिन उसके नीचे से हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। देखो, कुछ चमक रहा है। विवेक ने झील के बीच में इशारा किया। सचमुच पानी के भीतर हल्की सुनहरी चमक दिख रही थी। दोनों ने सोचा कि यह वही खजाना है जिसके बारे में गांव में कहा जाता था। विवेक ने पास पड़ी नाव खींच ली। हम नाव से बीच तक जाएंगे और खजाने को देखेंगे, उसने कहा। दोनों नाव में बैठकर झील के बीच पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी को छूने की कोशिश, झील का पानी हलचल में आ गया। आकाश, ये क्या हो रहा है? विवेक घबरा गया। तभी झील के पानी से भयानक आकृतियां उभरने लगी। वे धुंधली काली परछाइयां थीं, जिनकी आंखें लाल जल रही थीं। यहां से भागो भागो, आकाश चिल्लाया, लेकिन नाव अपनी जगह पर जमी हुई थी, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। विवेक और आकाश के सामने पानी से एक विशाल छाया उभरी। वह भानु प्रताप की आत्मा थी। उसकी आवाज गूंज उठी, लालच के कारण तुम यहां आए हो। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और तुम दोनों अब मेरे साथ रहोगे। विवेक ने कांपते हुए कहा, हमने कोई गलती नहीं की, हमें माफ कर दो। तभी झील के किनारे से नंदू काका पहुंचे। उनके साथ गांव के पंडित भी थे। पंडित ने तुरंत झील के किनारे हवन शुरू किया और मंत्रोच्चार करने लगे। भानु प्रताप, यह संसार नश्वर है, अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करो। झील के पानी में भयानक हलचल मची, चारों ओर हवाएं तेज हो गईं। विवेक और आकाश ने देखा कि पानी से उठती परछाइयां धीरे धीरे विलीन होने लगी। भानु प्रताप की आत्मा ने अंतिम बार चिल्लाया, मुझे मुक्ति मिल रही है। समाप्त होते ही झील का पानी एकदम शांत हो गया। उसकी चमकदार सतह पर चांदनी खिल उठी। विवेक और आकाश को किनारे पर खींच लिया गया। नंदू काका ने दोनों को डांटते हुए कहा, देख लिया ना, लालच का नतीजा क्या होता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने झील के किनारे एक मंदिर बनवाया और हर पूर्णिमा को वहां पूजा करने लगे। जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्विन पुष्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।